अजमेर शरीफ में गरीब नवाज की करामत। अजमेर शरीफ भारत का एक अहम इस्लामी स्थल है जो सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के रूप में जाना जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज का जीवन और उनकी तालीमात न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक हिदायत रही है। उनकी करामतों और रहमानी मिजाज ने अनगिनत लोगों को अपनी तरफ रुझान किया और बहुतों के दिलों को बदल दिया। कहते हैं कि ख्वाजा साहब की दरगाह में आने से हर मजहब और नस्ल के लोग सुकून और तवक्कुल पाते हैं और उनकी मौजूदगी से दुआओं का जवाब मिलता है। ख्वाजा गरीब नवाज की करामतों का ही असर था कि अजमेर शरीफ में लोग जो पहले किसी न किसी वजह से इस्लाम से अनजान थे, उनके दर पर पहुंचे और इस्लाम की हिदायतों को अपनाया। उनकी दरगाह पर लोग अपनी दुआओं और मुश्किलों के साथ आते हैं और ख्वाजा साहब की रहमत से उन्हें दिल्ली सुकून और ईमानी ताकत मिलती है। यह इस्लामी भाईचारे और इत्तेहाद का प्रतीक है जो ख्वाजा साहब के जीवन और उनके संदेश से कायम रहता है। इस तरह ख्वाजा गरीब नवाज की करामतों ने न केवल अजमेर शरीफ को एक इस्लामी मरकज बना दिया बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का नूर फैलाने का काम किया। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं और इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, आज से तकरीबन 800 साल पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में जिस जगह पर आकर रुके थे वह जगह राजस्थान के अजमेर शरीफ की धरती थी। यानी कि सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज भारत में सबसे पहले जिस जगह पर पहुंचे थे वह जगह हिंदुस्तान का अजमेर शरीफ था। उस वक्त अजमेर शरीफ में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चलती थी, वह पृथ्वीराज चौहान थे। उस वक्त यहाँ पर एक बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर हुआ करता था जिसके पास में ही एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू लोग उसके पानी को बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र मानते थे। इसी दौरान एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए और इसी आना सागर से कुछ ही फासले पर एक चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ बैठ गए। इसके बाद सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने यहाँ पर लोगों को दीन की दावत देनी शुरू कर दी और लोगों को तरह तरह की करामात दिखाने लगे। इनमें से सबसे पहली करामत तो यह थी कि आप अजमेर शरीफ में जिस जगह पर आकर बैठे थे वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी, इसलिए आपको वहां पर बैठा हुआ देखकर राजा के सैनिक आपको परेशान करने लगे और जबरदस्ती आपको उठा दिया। यह देखकर ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आ गया, इसलिए फिर आपने उन ऊंटों को वहां पर ऐसा बिठाया कि फिर उन ऊंटों को राजा पृथ्वीराज चौहान भी नहीं उठा सके। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने आना सागर के पानी पर अपने सैनिकों का पहरा लगा दिया और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों के लिए आना सागर का पानी बंद कर दिया। इस पर भी आपको जलाल आ गया और आपने आना सागर के सारे पानी को एक प्याले में भर लिया। यह देखकर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया और लोग आकर आपके कदमों में गिरने लगे और आपसे माफी मांगने लगे। लोगों की हालत देखकर ख्वाजा गरीब नवाज को तरस आ गया और आपने पानी के उस प्याले को वापस आना सागर में डालने का हुक्म दे दिया। अब जैसे ही आना सागर में पानी का वह प्याला डाला गया तो पानी उछलते हुए वापस आना सागर में भरने लगा और देखते देखते आना सागर फिर से भर गया। मगर साथ ही इस पानी ने वहां पर मौजूद कई लोगों के दिलों को भी धो डाला। हिंदू धर्म की अपनी ही ऐतिहासिक किताबों में लिखा है कि उस रोज 32,000 लोगों ने एक साथ कलमा पढ़ा था, यानी उस दिन 32,000 लोग एक साथ मुसलमान बने थे। अब इतने सारे हिंदुओं के एक साथ मुसलमान होने से हिंदू पंडितों में खलबली मच गई। उनमें गम और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। वे सोच में पड़ गए कि अगर यह फकीर बाबा कुछ दिन और यहाँ पर रुक गए तो यहाँ पर देवी देवताओं का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। लिहाजा फिर वे सभी के सभी राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे और राजा को मजबूर करने लगे कि इस फकीर बाबा का जल्द से जल्द कुछ किया जाए। अब राजा पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही यह सुना कि हमारे यहाँ के लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने लगे हैं तो यह सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान भी गुस्से से लाल हो गया। अब उसने भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर शरीफ से निकालने का फैसला कर लिया। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के सबसे बड़े पंडित रामदेव को अपने पास बुलाया और कहा कि जल्द से जल्द फकीर बाबा से मुकाबला करके उसे हरा दिया जाए और फिर उसे अजमेर शरीफ से बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों, पंडित रामदेव अपने वक्त का एक जाना माना पंडित था।
उसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिला दिया कि वह जल्दी राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। इसके बाद पंडित रामदेव सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के पास गया और जाकर उल्टे सीधे सवाल करने लगा। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज खामोश रहे, लेकिन जब पंडित रामदेव ने हद से ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया तो इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया कि ओ रामदेव, तू बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की इस निगाहे करम में और इस लहजे में न जाने ऐसा क्या जादू था कि पंडित रामदेव उसी वक्त आपके कदमों में गिर पड़ा। रोता हुआ कहने लगा, बाबा जी, आप जिस धर्म से हो मुझे भी उसी धर्म में शामिल कर लो। यह देखकर वहां पर मौजूद हर शख्स हैरान और परेशान रह गया और कहने लगा, इसे यह क्या हो गया है? जो खरीदने आया था वह खुद ही बिक चुका है, जो जीतने आया था वह खुद ही हार गया है। इसके बाद पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों पर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, फिर जब इस बात के बारे में राजा पृथ्वीराज चौहान को मालूम चला तो वह कहने लगा, इस फकीर बाबा को हमने जिन्नातों से भी भिड़वा दिया, लेकिन जिन्नात भी उसे हरा नहीं पाए। मैंने सैनिकों से भी लड़वाया, मगर मेरे सैनिक भी उसे हरा नहीं पाए। पागल हाथी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मुझे तो लगता है कि यह फकीर बाबा कोई बहुत बड़ा जादूगर है, इसलिए अब जादू को जादू से ही हराना पड़ेगा। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने उस वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसे दुनिया जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, को अपने पास बुलाया। बुलवाने के बाद उसे सारा माजरा यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी जानकारी और पूरी हकीकत उसके सामने रख दी और कहने लगा, इस फकीर बाबा ने हमारा यहां पर रहना मुश्किल कर दिया है। किस तरह से यह हमारे लोगों को हक और हक्कानीत की दावत दे रहा है, किस तरह से हमारे लोगों को इस्लाम की दावत दे रहा है। हमने उसे यहां से भगाने की हर तरह की कोशिशें कर ली, सब कुछ कर लिया, मगर वह यहां से भागने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि हमारे यहां से जो भी कोई उसे भगाने के लिए जाता है तो वह उसी का होकर रह जाता है। अब तुम कैसे भी करके जल्दी से उस फकीर बाबा को अजमेर से भगा दो। अब जयपाल जोगी उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। उसे अपने आप पर बहुत घमंड था, इसलिए सुनकर वह कहने लगा, राजा साहब, आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं अभी पल भर में ही उसे यहां से भगा देता हूं। और अगर वह यहां से नहीं भागा, यानी कि अजमेर खाली करके नहीं गया, तो फिर वह अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। दोस्तों, इतना कहकर फिर जयपाल जोगी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को भगाने के लिए चला गया और साथ में तकरीबन 2500 छोटे बड़े जादूगरों को और ले लिया। अब इधर जादूगर जयपाल जोगी के आने की खबर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तक भी पहुंच गई। यह सुनकर आपके मुरीदों में थोड़ा खौफ आ गया, क्योंकि जयपाल जोगी अपने वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। इसीलिए सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया गया कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा जादूगर जयपाल जोगी आ रहा है। वह जयपाल जोगी जिसके जादू को कोई भी नहीं काट सकता है। वह जयपाल जोगी जो आज तक किसी से भी हारा नहीं है, जिससे आज तक जो भी कोई टकराया है वह नष्ट नाबूद होकर रह गया है। इस तरह से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल जोगी की सारी बातें बताई गईं। इन बातों को सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मेरे मुरीदों, तुम लोग घबराओ मत, मैं हमारे चारों ओर एक दायरा खींच लेता हूं, यानी कि एक गोल घेरा बना देता हूं। जब तक मेरा जयपाल जोगी के साथ में मुकाबला होता रहे, तब तक आप में से कोई भी इस दायरे से बाहर मत निकलना। दोस्तों, इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीदों के चारों ओर एक गोल घेरा बना दिया, यानी कि एक घेरा बना दिया। फिर आपने फरमाया, अब कोई भी इस घेरे से बाहर मत निकलना। इतने में जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गया और आकर आपको धमकाने लगा, मगर ख्वाजा गरीब नवाज उससे कहां डरने वाले थे, क्योंकि आपको मालूम था कि जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकते हैं। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल जोगी की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर जयपाल जोगी गुस्से से लाल हो गया और अपने चेले छपाकों से कहने लगा, इन पर फिजा में जाकर जादू करो और इनके ऊपर सांपों की बारिश कर दो। इसके बाद जयपाल जोगी ने ऐसा जादू किया कि हजारों सांप पहाड़ों से उतरकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और आपके मुरीदों पर बरसने लगे, यानी कि आसमान से सांपों की बारिश होने लगी। खास तौर पर उस जगह पर सांप बरसने लगे जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज और आपके चाहने वाले मौजूद थे। लेकिन यहां पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखें
कि किसी भी सांप की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन के ऊपर खींचा था वह सांप उस दायरे के अंदर चला जाता, बल्कि जितने भी सांप गिरे वो उस गोल घेरे के बाहर ही रहे, यानी कि कोई भी सांप उस दायरे के अंदर नहीं जा सका। और अगर कोई सांप कोशिश करके उस गोल घेरे के करीब चला भी जाता तो वह उस गोल घेरे के करीब जाते ही मर जाता। यह देखकर जादूगर जयपाल जोगी तिलमिला उठा। फिर जब उसने देखा कि सांपों की बारिश भी ख्वाजा गरीब नवाज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है, तो फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग के शोले बरसाने लगा, मगर वह शोले भी उस घेरे के अंदर नहीं पहुंच सके, यानी कि वह आग भी उस दायरे के बाहर ही रही। फिर जयपाल जोगी ने ख्वाजा गरीब नवाज और आपके मुरीदों पर तरह तरह के जादू किए, मगर ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। यह देखकर फिर उसने आखिर में सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर इन पर कोई जादू करूं। इसलिए फिर वह हिरण की खाल पर जाकर सवार हो गया और आसमान में उड़ने लगा। यह देखकर आपके मुरीद घबरा गए और कहने लगे कि अब न जाने हमारे ऊपर कौन सी आफत आएगी, मगर इस पर भी ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे थे। आपने फिर फौरन ही अपने नालिन मुबारक को यानी कि अपने जूते को इशारा किया। हुक्म पाते ही वह बड़ी तेजी के साथ उठता हुआ जयपाल जोगी की तरफ रवाना हो गया और जाकर उसके सिर पर ताड़ ताड़ मारने लगा। इससे वह जादूगर नीचे की ओर गिरने लगा, यहां तक कि फिर वह आजी के साथ नीचे उतरा और आकर सीधा ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़ा और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान हो गया। जब तक मेरा जयपाल जोगी के साथ में मुकाबला होता रहे तब तक आप में से कोई भी इस दायरे से बाहर मत निकलना। दोस्तों, इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीदों के चारों ओर एक गोल घेरा बना दिया, यानी कि एक घेरा बना दिया। फिर आपने फरमाया, अब कोई भी इस घेरे से बाहर मत निकलना। इतने में जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गया और आकर आपको धमकाने लगा, मगर ख्वाजा गरीब नवाज उससे कहां डरने वाले थे, क्योंकि आपको मालूम था कि जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकते हैं। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल जोगी की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर जयपाल जोगी गुस्से से लाल हो गया और अपने चेले छपाकों से कहने लगा, इन पर फिजा में जाकर जादू करो और इनके ऊपर सांपों की बारिश कर दो। इसके बाद जयपाल जोगी ने ऐसा जादू किया कि हजारों सांप पहाड़ों से उतरकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और आपके मुरीदों पर बरसने लगे, यानी कि आसमान से सांपों की बारिश होने लगी। खास तौर पर उस जगह पर सांप बरसने लगे जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज और आपके चाहने वाले मौजूद थे। लेकिन यहां पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखें कि किसी भी सांप की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन के ऊपर खींचा था वह सांप उस दायरे के अंदर चला जाता, बल्कि जितने भी सांप गिरे वो उस गोल घेरे के बाहर ही रहे, यानी कि कोई भी सांप उस दायरे के अंदर नहीं जा सका। और अगर कोई सांप कोशिश करके उस गोल घेरे के करीब चला भी जाता तो वह उस गोल घेरे के करीब जाते ही मर जाता। यह देखकर जादूगर जयपाल जोगी तिलमिला उठा। फिर जब उसने देखा कि सांपों की बारिश भी ख्वाजा गरीब नवाज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है, तो फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग के शोले बरसाने लगा, मगर वह शोले भी उस घेरे के अंदर नहीं पहुंच सके, यानी कि वह आग भी उस दायरे के बाहर ही रही। फिर जयपाल जोगी ने ख्वाजा गरीब नवाज और आपके मुरीदों पर तरह तरह के जादू किए, मगर ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। यह देखकर फिर उसने आखिर में सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर इन पर कोई जादू करूं। इसलिए फिर वह हिरण की खाल पर जाकर सवार हो गया और आसमान में उड़ने लगा। यह देखकर आपके मुरीद घबरा गए और कहने लगे कि अब न जाने हमारे ऊपर कौन सी आफत आएगी, मगर इस पर भी ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे थे। आपने फिर फौरन ही अपने नालिन मुबारक को यानी कि अपने जूते को इशारा किया। हुक्म पाते ही वह बड़ी तेजी के साथ उठता हुआ जयपाल जोगी की तरफ रवाना हो गया और जाकर उसके सिर पर ताड़ ताड़ मारने लगा। इससे वह जादूगर नीचे की ओर गिरने लगा, यहां तक कि फिर वह आजी के साथ नीचे उतरा और आकर सीधा ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़ा और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान हो गया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने जयपाल जोगी का नाम बदलकर अब्दुल्ला रख दिया। फिर वह ख्वाजा साहब के नजरे फेज से आला मुकाम पर फायज हुआ और अब्दुल्ला बियाबानी के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, आज भी अगर कोई रास्ता भूल जाता है
यानी कि रास्ते से भटक जाता है, और अगर फिर वह अब्दुल्ला बियाबानी के नाम से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको सीधा रास्ता दिखा देता है, यानी कि वह सही रास्ते पर चल पड़ता है। तो यह है अल्लाह के नेक और पावरफुल वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान। तो दोस्तों, आज हम जिन अल्लाह के वली की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत हाजी अब्दुल रहमान शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ डोंगरी के सुल्तान है। आपकी विलादत 1211 हिजरी में सनोर सलीम मदर में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आपने हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आकर पायधोनी में एक मस्जिद में सुकून इख्तियार कर ली। आप हाफिज कुरान थे और मदरसे में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे। हज बैतुल्लाह के दौरान आप रहमतुल्लाही अलैह ने मिर्जा सीना से फैज हासिल किया था। हज से वापस आने के बाद सब कुछ छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत व रियाजत में मसरूफ हो गए। आप रहमतुल्लाही अलैह अपने पास एक असा यानी छड़ी रखते थे, और जब कोई परेशान हाल या बीमार या आशय बजदा होता तो उस बीमार के सर पर छड़ी मार देते तो वह शिफायाब जाता, और जो परेशान होता तो उसके सर पर छड़ी मार देते तो उसे परेशानी से छुटकारा मिल जाता। हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की बेशुमार करामतें हैं, जिनमें से एक करामत के बारे में कहा जाता है कि एक बार मुसाफिर खाने में हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह ठहरे हुए थे, तो एक शख्स ने किसी गलत फहमी से पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ FIR शिकायत दर्ज करवाई। फिर पुलिस ने आकर आपको हवालात में डाल दिया। फिर शाम को लोगों ने हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा को बाहर टहलते हुए देखा, जबकि हवालात का ताला खुला भी नहीं था। फिर पुलिस ने आपको वापस हवालात में डाल दिया, लेकिन लोगों ने फिर आपको बाहर टहलते हुए देखा। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाही अलैह को हवालात में डाल दिया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही लोग आपको बाहर टहलते हुए देखते। कई बार ऐसा होने के बाद पुलिस ने खुद हजरत अब्दुल रहमान शाह रहमतुल्लाही अलैह को रिहा कर दिया। जिस पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाही अलैह को बंद किया गया था, वहां आज भी आपकी चिल्लाए मुबारक मौजूद है। आपके अस्ताना ए मुबारक पर कसीर तादाद में आपके अकीदतमंद अपनी अकीदत और मोहब्बत में आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह की विसाल 1 जमादिल अव्वल 1336 ईस्वी में 13 फरवरी 1918 ईस्वी को हुआ। आपकी मजार मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके डोंगरी में मौजूद है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब और पैगंबर इस्लाम के वसीले से इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अता फरमाएं और उम्मत ए मुस्लिमा को सीधी और सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। साथ ही जितने भी मुसलमान परेशान हैं, खास करके हिंदुस्तान के मुसलमान, जिन पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उन पर रहम फरमाएं, और जितने भी बीमार और परेशान हाल हैं उनको शिफा अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ख्वाजा लिखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखें और ख्वाजा साहब की रहमत से फायदा उठा सकें। हम चाहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनकी दुआओं से हर दिल को सुकून और शांति मिले। आपका वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको न केवल जानकारी मिली होगी, बल्कि ख्वाजा साहब की मोहब्बत और रहमत के बारे में और भी समझ प्राप्त हुई होगी। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह से दुआ है कि वह हमें अपनी रहमत से नवाजे।